आज इस जैन भागवती दीक्षा समारोह में, महाउत्सव में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने मुझे यहां पर बुला के मान सम्मान दिया। हमारे पंजाब राज्य के गवर्नर महामहिम श्री गुलाबचंद जी कटारिया साहब, उनके धर्मपत्नी, जब से यहां पंजाब में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, बहुत ही अच्छे तरीके से सरकार भी चल रही है, चंडीगढ़ का प्रशासन भी चल रहा है और डिसीजन मेकिंग भी उनकी भगवान की कृपा से तजर्बा है, उनके पास एक्सपीरियंस है। मेरे लिए भी फायदा होता है कि एक एक्सपीरियंस गवर्नर है, तो मंत्री रहे हैं, एमपी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, तो मेरे लिए भी उनके तजर्बे का फायदा होता है। मैं मुबारकपुर की इस पवित्र धरती को नमस्कार करता हूं। यहां बैरागन मनीषा जैन जी संयम के मार्ग पर आज जैन भगवती दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हमारे सामने उन्होंने किया है। मैं मुबारकबाद देता हूं इस बात की, ये बहुत बड़ी बात है। इस समाज के लोभ लालच को, इस समाज के मोह माया को छोड़कर संयम की जिंदगी में जाने का फैसला करना, और आज मुझे पहली बार ऐसे पवित्र कार्य में शामिल होने का मौका मिला है। वैसे मेरा जन्म सुनाम का है, नानके मेरे सुनाम है, तो सुनाम में मैं बहुत जैन धर्म के जितने भी वहां पे ऋषि मुनि थे, मैं मिलता भी रहता था। और क्योंकि जैसा कि जिक्र किया समन्वय जी, वो तो हमारे गांव से हैं, उनके पिताजी के साथ मेरे बहुत अच्छे, बहुत मधुर संबंध थे, पारिवारिक संबंध थे हमारे दोनों परिवारों में। वो आज दुनिया में नहीं है, मंगत राम गोयल जी, वो मतलब आरएमपी डॉक्टर थे, मतलब हमारे गांव की जीवन रेखा थे वो। तो लेकिन आज मुझे यहां बुलाया आपने, मैं धन्यवाद भी करता हूं। और इस पावन दिहाड़े और विराजमान सभी अपने भाषण राही अहिंसा और मानव की सेवा प्रेरणा देने वाले सभी गुरु, जितने भी ऋषि मुनि भक्त जिन्होंने भक्ति की है, परमात्मा के साथ लिव लगी है, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ मैं धन्यवाद भी कहना, पंजाब की धरती ते आया ਨੂੰ जी आया ਨੂੰ भी कहना। दीक्षा अंगीकार महोत्सव के शुभ मौके ते मैं मुमकुशु मनीषा जैन जी, जो जल्दी ही साध्वी के रूप में हमारे सामने आ चुकी हैं, अभी आ चुकी हैं, बधाई देना चाहता हूं और आस करता हूं इस बहुत ही मुश्किल रास्ते को वो जिन्होंने जो चुना है उन्होंने उस पे आगे बढ़ेंगी और गुरुओं का और सारे जैन समाज का नाम रोशन करेंगी। इस शुभ दिहाड़े पर सत्कारयोग गवर्नर साहब जी श्री श्री 1008 बाबा कालीदास जी स्वामी कृष्णानंद परमहंस पद्म पुरस्कार से सम्मानित गुरु मां चंद्रा प्रभा जी महाराज, ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानक वासी जैन कॉन्फ्रेंस के पूर्व राष्ट्रीय चेयरमैन श्री अविनाश चौड़िया जी जैन, श्री पार्श मोदी जैन, पूर्व मुख्य मार्ग दर्शक श्री राजकुमार जी जैन, मैं बहुत धन्यवाद करदा। और तुसी इस महाउत्सव दे विच मैनू बुलाया, मैं उस गल लई भी धन्यवाद करदा। आसान कर मानदा मैं कि तुसी मैनू मान सम्मान दिता है। कोई भी धर्म जो है वो, आप चाहे वो जिस मर्जी धर्म की बात कर लो, वो मानवता का संदेश देता है, जोड़ने का संदेश देता है और दूसरों की, गरीबों की सहायता करने का संदेश देता है। तो और इस संसार को वो, कोई भी धर्म इस संसार को वो 4 दिनों का मेला कहता है।
तो इस 4 दिन के मेले में से अगर आपने 2 दिन समाज की सेवा में या संयम में या भगवान की भक्ति में लगा दिए तो मेला आपका कामयाब है। वरना बड़े बड़े आए, मेला देख के चले गए, कोई याद नहीं करता यहां। क्योंकि हर धर्म में मानवता की सेवा लिखी है, हर धर्म में लिखा है किसी का हक नहीं छीनना, किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी। कहा जाता है कि गरीब की बद्दुआ और परमात्मा की दरगाह एक ही रास्ता है, सीधा रास्ता है, कोई बाईपास नहीं है। तो जो मैं भी यहां आज बड़े बड़े महापुरुष मुनि बैठे हैं, मैं भी आशीर्वाद इनसे लेता हूं। जो समाज की सेवा का जिम्मा मेरे जिम्मे लगाया हुआ है पंजाब के लोगों ने, मुझे बल बख्शे, मुझे समत बख्शे कि मैं वो फर्ज अपने निभा पाऊं, अच्छे से निभा पाऊं। और बाकी रही बात, क्योंकि इतना मुझे पता है कि जैन धर्म जो है वो मानवता की सेवा में अक्सर तत्पर रहता है। तो आपने जो एक अस्पताल के लिए यहां पे जगह आपने 500 गज नहीं, जितना बड़ा बनाना और भी बना देंगे। आप हमें एक प्रेजेंटेशन बना के दे दीजिए, बड़ा अस्पताल बनाइए। और मैं यही कहना चाहता हूं कि क्योंकि ये चंडीगढ़ के बिल्कुल सटा हुआ है, पीजीआई पर बहुत ज्यादा बर्डन है। 4 राज्य यानी 5 राज्यों के मरीज जो हैं वो पीजीआई आते हैं, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, उत्तराखंड से, पंजाब से, चंडीगढ़ से। तो अगर अच्छा एक हॉस्पिटल, डीसी साहिबा बैठी हैं और ये भी आपके समाज से ही हैं, आशिका जैन, तो डीसी साहबा बैठी हैं। मैं इनको भी कहूंगा कि आप यहाँ पे जगह जो है वो अच्छी जगह, ये ना हो कि जो बची हुई जगह है वो अस्पताल को दे दो, लोगों को अस्पताल ढूंढने में ही आधा घंटा लग जाए। कुछ ऐसी जगह हो जहां लोगों को जाने में सुविधा हो, और वहां पार्किंग वगैरह पहले से ही एडवांस जो है वो बना रहे हैं। तो अगले 40 साल के लिए, 50 साल के लिए नक्शा बनाएंगे, आज के लिए नहीं। वहां पार्किंग की जगह हो, सब इस तरीके का प्रबंध हो कि मरीज आधी बीमारी तो अस्पताल देखकर ही उसकी ठीक हो जाए। तो आप जगह चुनिए, और ऐसे सामाजिक कार्य के लिए हमारा फर्ज भी बनता है। जो भी हमारी तरफ से बनेगा हम अपनी तरफ से, उसमें कोई ऐसी देरी नहीं होगी। आमतौर पे क्या होता है, अनाउंसमेंट कर देते हैं नेता, बाद में फाइलों में ही घूमता रहता है वो जो अनाउंसमेंट होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो अनाउंसमेंट की है, पहली बात तो मैं अनाउंसमेंट ही वो करता हूं जो मैं कर सकता हूं, मैं करते ही नहीं वो जो मैं नहीं कर सकता, कि मैं लारे लगा दूं, झूठे वादे कर लूं। तो अस्पताल के लिए डेराबस्सी में आपने मांग की है, मुबारकपुर में, मुबारकपुर गांव का नाम भी है और आज मुबारक दिन भी है। तो आप ये काम अब हमारा है, हमारे प्रशासन का है कि आप लोग इनकी सहायता कर दीजिएगा कहाँ आप चाहते हैं, और वहां पे एक क्वालिटी का हॉस्पिटल जहां सबका इलाज हो, सब तंदुरुस्त रहें, यही हमारी कामना है। और सबसे मैं प्रबंधकों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बहुत सी मेहनत सदका ये बड़ा प्रोग्राम किया। जब मेरे पास ये आए थे, गवर्नर साहब ने ही भेजा था, तो मैंने कहा जी मुझे मेरे पास भेजना, तो आधा पौना घंटा विचार बिटांद्रा होता रहा, सारी पूरी कमेटी आई थी। तो मैंने कहा आप तो बिल्कुल साथ में रहते हो। तो ये कहते जी जिंदगी में पहली बार हमने सीएम हाउस देखा है। मैंने कहा जब मर्जी आ जाए करो, दरवाजे खुले हैं, ठीक है ना। तो जब मर्जी कोई काम, किसी और सामाजिक काम के लिए आना है, कोई और किसी का कोई ऐसा काम जिससे किसी की भलाई होती है, जब मर्जी आप आइए। मैं इस प्रबंध की कमेटी को, जो ये यहाँ की प्रबंध की कमेटी है, क्योंकि क्या कई बार क्या होता है ना,
हम देख लेते हैं बाहर का जो हमें नजर आता है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और मेहनत होती है जो नजर नहीं आती। पता नहीं कितने दिनों से ये लगे हुए होंगे अपने काम छोड़कर इस फंक्शन को। किसी की ड्यूटी टेंट पे लगी होगी, किसी की ड्यूटी स्टेज की होगी, किसी की साउंड पे होगी। तो अक्सर वो लोग उनका नाम रह जाता है कि मेरा नाम ले दिया जाए। तो मैं सभी का, जितने भी आप कदम चल चल के आए हैं, अपने काम छोड़ के यहाँ पे इस पवित्र कार्य में आज अपना योगदान देने के लिए आए हैं, मैं सबका एक एक चला हुआ कदम अपने सर माथे पे मानता हूं, क्योंकि आपने इतना बड़ा मैंडेट दिया हुआ है, पंजाब का कस्टोडियन बनाया हुआ है। तो मेरा फर्ज बनता है मैं हर एक के पास जाऊं और हर एक 3.5 करोड़ की लगभग आबादी है, तो 3.5 करोड़ का 3.5 करोड़ व्यक्ति, उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है। वो किसी भी धर्म का है, वो किसी भी धर्म को मानता है, वो किसी भी समाज का है, ये मायने नहीं रखता। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारा देश एक गुलदस्ता है, बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है, जिसमें अलग अलग रंग के फूल हैं। और गुलदस्ता वही अच्छा लगता है जिसमें हर रंग का फूल हो। अगर गुलदस्ते में एक ही रंग के फूल हो, आप 2 दिन से ज्यादा उसको देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि एक ही रंग के फूल है। हमारा देश एक गुलदस्ता है जिसमें हर धर्म का रंग है, हर कल्चर का रंग अपना, हर रंग की हर फूल की अपनी सुगंध है। तो मैं तो यही कहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। तो एक दरिया है। तो जय जैनेन्द्र, जय महावीर। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई हो। गवर्नर साहब आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद। मिसेस गवर्नर आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद कि आप मुझे ऐसे प्रोग्राम में बुलाते हो। आमतौर पे ऐसे प्रोग्राम पे, पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है ये, ऐसे प्रोग्रामों पे नहीं बुलाया जाता, लेकिन मुझे खुशी हुई आज कि मेरी जानकारी में ऐसी वृद्धि हुई कि, और मुझे बताया गया है कि ये जो लड़की यहाँ बैठी हैं ये भी आगे जो है वो संयम की जिंदगी धारण करने वाली हैं। 17 जनवरी का तो अनाउंस कर ही दिया है एक लड़की का। तो मतलब ये देश अद्भुत है, और इन सबको मैं तो कहता हूं कि इनका आशीर्वाद हम पर रहे, पंजाब पर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी।